देखिए 96 के बाद खापर्डे साहब का जो संगठन के संदर्भ में चिंतन होता था, शोध होता था, उन्होंने उसका प्रयोग किया संगठनों में। जो मैंने बताया कि सत्र आयोजित करना और लोगों को बुलाना। इसके बाद हमारा बीबीएफ वाम से वॉलंटियर फोर्स एक्टिव था, लेकिन इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, फॉर्मेलिटी पूरी होती थी। दूसरी चीज, इन अधिवेशनों में जैसा हमारे साथी बता रहे हैं, स्व अनुशासन और जो ट्रेनिंग दी जाती है, विशेष ट्रेनिंग लोगों को, उसका एक सोपान होता है, स्टेप होता है। उसके अंतर्गत जो हम ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन संगठन में वामसेप में अधिवेशनों में आने पर भी वो जो ट्रेनिंग है, विशेष ट्रेनिंग, जो संगठन में सम्मिलित होने वाले लोग आते हैं, नए भी आते हैं, पुराने रहते भी हैं, तो उनका जो सांगठनिक चरित्र है, आने वाले जो दूसरे जो कार्यकर्ता हैं या दूसरे सदस्य हैं, जो सीखने की ललक से आते हैं, तो बहुत कुछ उनको सीख मिलती इन राष्ट्रीय अधिवेशनों से। स्व डिसिप्लिन जैसा बताया, आत्मनिरीक्षण, अपना स्वनिरीक्षण, अपना विश्वास, ये चीजें संगठन में अधिवेशनों में आने पर ही दिखाई देती हैं। मूल निवासी कॉन्सेप्ट की बात जो मैं कर रहा था, बीबीएफ की बात की, तो इसमें दिनों दिन मतलब विकास हुआ। मैं 2007 और 8 में, 2008 और 9 में केंद्रीय कार्यकारी का सदस्य चुना गया और स्वेच्छा से वाम से वॉलंटियर फोर्स में मैंने नेशनल कमांडर के रूप में भी काम किया। सबसे बड़ा उसमें बदलाव और विशेष जो बात हुई, वो बीबीएफ वॉलंटियर फोर्स को, जो है वाम से वॉलंटियर फोर्स को मजबूत करने में हमारे बहुत पुराने, वृद्ध और बहुत अनुभवी यशकाई सिंघाड़े साहब इसमें पहल किए। उनकी पहल से उन्होंने विशेष कैडर कैंप का आयोजन किया नागपुर में, जिसमें आर्मी के एक सूबेदार बुलाए गए थे। उनके सानिध्य में हमने वामसेप की जो आर्मी से अलग, क्योंकि आर्मी की डिसिप्लिन और उसकी कमान अलग होते हैं, लेकिन हमारा जो है एक सामाजिक संगठन है, तो जो उन्होंने सिखाया वो तो उन्होंने आर्मी के सिखाया, लेकिन अपने हिसाब से जो मैंने ग्रहण किया, ये सामाजिक संगठन है और आर्मी के नियम इसमें नहीं लागू होंगे, लेकिन कुछ नियम जो हमारे अनुशासन को बांधते हैं, उनको मैंने ग्रहण किया। अपने तरीके से संगठन का संचालन विवेक के द्वारा किस तरह से किया जाए, लोगों को एक्टिव कैसे किया जाए, ये शुरुआत की और 2 सालों में काफी अच्छी प्रगति हुई। खापर्डे साहब जो है, समय के अनुसार जो समाज में राजनीतिक गतिविधियां होती थी और राजनीतिक गतिविधियों का प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा था, तो खापर्डे साहब ने एक विषय विशेष रूप से आयोजित किया था, बेलगाम होती न्यायपालिका पर लगाम कैसे लगाया जाए। तो लोगों ने खापर्डे साहब को कहा, ये क्या आप कर रहे हैं, सरकार जो है वो उन्हीं लोगों की है और वामसेप संगठन है, वामसेप इसको कैसे चलाएगा। क्योंकि उस समय जो है ये 97-8 की बात है, मुझे डेट नहीं याद हो रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग ना बोलिए, मैं दिल्ली से इसको शुरुआत करता हूँ, पहले हमको पकड़ा जाएगा।
ये सरकार का विरोध थोड़ी है। तो न्यायपालिका गलत निर्णय दे रही है, पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है, तो हम तो सत्र आयोजित करेंगे। फिर उन्होंने चैलेंज किया और दिल्ली में आयोजित किया। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय अधिवेशन से संबंध, क्योंकि ये एक ज्वलंत बात थी जो आपने कहा कि किस तरह से मुद्दे उठाए गए और राष्ट्रीय अधिवेशनों में उसका क्या असर रहा। तो कोई मीडिया कुछ भी इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। मैं तो इलाहाबाद में बैठ करके उनके भाषण को लिखता रहता था और लिख करके उसको अपडेट करके और नई भेज देता था, वहां से लोग पोस्ट कर देते थे। तो सबसे बड़ी चीज जो है खापड़े साहब ने ये किया, ये बहुत बड़ा विषय था, चैलेंजिंग था। और उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है पूरा, हमारी जो मूल निवासी समाज के लोग थे, काफ़ी एडवोकेट भी जुड़ गए थे, खापड़े साहब से प्रभावित थे। तो वो उनके आवाज़ पे वो भाई हमारा संगठन, हमारी मीटिंग है, इकट्ठे हो जाते थे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ रही। और आगे चल करके खापड़े साहब ने यही नहीं, और मुद्दों पर भी जो मेरे पास वो विषय नहीं है, उन्होंने चर्चाएं की और उसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। समाज में उद्वेलन हुआ, उनकी विचारधारा में भी बदलाव हुआ। जो अधिवेशन में जो सबसे बड़ी बात हुई है कि जो बदलाव कार्यक्रमों में है, मूल निवासी जो कॉन्सेप्ट थी, मूल निवासी संगठन जो मजबूती के रूप में, ये 1912 में शुरू हुआ है। पहले 7-8 संगठन हमारे थे, आप सूड विंग थे, करीब 6-7। और देखा ये गया कि जो आप सूड विंग हैं, उनकी जो प्रक्रिया है, उनका कार्य है, वो नियोजित ढंग से नहीं हो पा रहा है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी अपनी मजबूरी रही होगी कि पूरे देश में वो नहीं पहुंच पा रहे थे। देखिए, अभी अधिवेशनों के बारे में 97 से इधर झाकड़े साहब ने जो बताया, थोड़ा सा वो इसमें जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि 97 से संक्षिप्त में जो संक्षिप्त में जी जी जो संदेश हम देना जो बात बता रहे हैं कि जो लास्ट जी जी अंत में हमारे संगठन ने एक स्टेप उठाया, वो संस्थागत नेतृत्व, लोकतांत्रिक संस्थागत नेतृत्व, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, ये डेवलप किया। तीसरी चीज, कोई भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सीमा 2 साल कर दी गई। ये नैतिकता है संगठन की। और 2 साल के बाद कार्यकारिणी डिजॉल्व होके दूसरी कार्यकारिणी बनेगी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खासकर वो दोबारा नहीं होगा। ये सबसे बड़ा कदम उठाया गया। आज इस समय जो है वर्तमान में, ये हमारी कॉन्सेप्ट और हमारा जो डिसीजन है संगठन का, ये महत्वपूर्ण है और वो स्वागत योग्य है और लोगों ने स्वागत भी किया है। जो सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहता हूं कि संगठन कभी नहीं टूटता है। संगठन में पेरेंट ईगो के लोग चले जाते हैं, उसको हम संगठन टूटना नहीं कहते हैं, क्योंकि वो संगठन होते ही नहीं है। संगठन की आइडियोलॉजी और संगठन की जो कार्य प्रणाली है, उसकी जो विचारधारा है, वो अलग कहने के लिए हो, लेकिन अपना ईगो लेके जाके वो कभी सफल नहीं होते हैं। ये देखा गया है कि बाम सेब से जो लोग अलग हुए और कुछ भी किया हुआ, तो ये शब्द है, हमारे लोग माफ करेंगे कि बाम सेब टूटा नहीं, संगठन टूटा नहीं है। लोग निकल गए हैं, उन्होंने अपना चलाया और चला भी रहे हैं, और चला करके आप देख रहे हैं कि कैसे हैं, वो भी टूटते जा रहे हैं। तो जो संगठन खड़ा किया गया, तो मेरा ये संदेश है कि आप मूल निवासी पहचान को आधार बना करके मूल निवासी समाज के साथ जो भी अन्याय अत्याचार शुरू से होता आया है, आज हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और एक अवसर है। चैलेंज को हमें स्वीकार करना चाहिए अवसर के रूप में। जितना बड़ा आपका विरोध, जितना ज़्यादा आपके साथ, समाज के साथ अन्याय अत्याचार शुरू होता है, उसका समाधान जल्दी ही समाज को तैयार करने में जो कार्यकर्ता हैं, उनको जी जान से जुट जाना चाहिए। और मैन टू मैन, डोर टू डोर जो कुछ किया है, हमारी जो BS4 भी है, वो जो हम उसमें लग जाए, और इससे बढ़िया अवसर कभी नहीं मिलेगा
क्योंकि लोग इस समय परेशान हैं और परेशानी का समाधान लोग ढूँढने के लिए तैयार हैं। आपके नेतृत्व की उनको दरकार है। आप संगठित होइए, लोगों को जोड़िए। संगठन कहीं नहीं जाता है, कुछ भी नहीं। हमारे जितने भी लोग हैं, कोई भी जो संगठन चला रहे हैं मूलवासी के नाम पर, वाम सेवक के नाम पर, उनसे ये भी अनुरोध है कि अब ये मौका इतना बढ़िया है कि एकजुट करके और इस व्यवस्था को बदलाव करने के लिए इकट्ठे हो जाएं। इकट्ठे हो करके वो आज नहीं तो कल ये व्यवस्था को बदलने को इकट्ठे हो करके देश की कमान उनको संभालना है। तभी जो है सम्राट अशोक बुद्ध का जो है समय आएगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी, जय संविधान। MNK न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।